रमीज राजा एक शो में बैठे हुए थे और वहाँ एक कॉलर ने उनसे ये सवाल पूछा कि भाई बाबर और विराट का कंपैरिजन बहुत किया जाता है, फैंस बहुत ज्यादा करते हैं, आपकी नजर में कौन सा खिलाड़ी ज्यादा बेहतर है? एस्थेटिकली ना हम यहाँ पे मतलब 10-15 मिनट तो लगाते हैं मेकअप करने में ना। एस्थेटिक्स जो है ना वो इंपॉर्टेंट होती हैं। बिल्कुल। तो आप जब जाते हैं क्रिकेट ग्राउंड में तो आप किसी को देखने जाते हैं, या आप हारिस राव, शाहीन अफरीदी का स्पेल देखने जाएंगे, या फिर आप बाबर आजम की बैट, क्योंकि वो खूबसूरत दिखते हैं। तो खूबसूरती में लाजवाब है, लासानी है। अच्छा। और फिर ये कि तीनों फॉर्मेट्स में इतने कंसिस्टेंट और कोई बल्लेबाज नहीं। एंड जब कोहली बैटिंग करने आया वो स्टार्ट के बाद, इट वाज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। ये आपकी स्क्रीन पे लेकर आते हैं कोहली कर दिया ना, 3 रन एक्स्ट्रा करके छक्का। आपको नहीं यकीन आता तो पोल करा दो, आपको फिर भी नहीं यकीन आता तो आप एक्स करेक्टर से उनकी राय ले लो। पोल कराओगे फिर भी बाबर आजम जीतेगा, आप एक्स करेक्टर से उनका ओपिनियन पूछोगे फिर भी बाबर आजम जीतेगा। ये कहना है रमीज हसन राजा जो कि बाबर आजम के प्यार में अंधे हो चुके हैं, बाबर आजम उनके प्यार में अंधे हुए हैं, और मुझे ऐसा लगता है सून इन दोनों की शादी हो जाएगी, क्योंकि रमीज राजा ने तो ख्वाहिश का भी इजहार किया है कि भाई बाबर आजम के साथ मैं शादी करना चाहूंगा, और बाबर आजम ने भी अब तक नहीं की। अरे भाई ये क्या तमाशबीनी है यार, मतलब फिर लोग कहते हैं अपने एक्स करेक्टर की इज्जत करो। अब मोहम्मद शामी ने आगे से रिप्लाई किया, पाकिस्तान में लोग भड़क उठे हैं, इंजमाम को ऐसा नहीं बोलना चाहिए मोहम्मद शामी को। मोहम्मद शामी स्कूल में था जब इंजमाम 92 का वर्ल्ड कप खेल रहा था, मोहम्मद शामी ये तूसा था जब इंजमाम छक्के मार रहा था। अरे भाई उसकी बात की कदर करो, कोई कितना बड़ा है कोई कितना छोटा है ये उसकी बात से अंदाजा होता है। अगर इंजमामुल हक 2% की बात करेगा तो फिर उसको 2% के हिसाब से भी आगे इस तरह से जवाब मिलेगा। भाई पाकिस्तान के एक्स करेक्टर इतने कोई बेहया हैं, इतने कोई घटिया हैं। आप इंजमामुल हक वाला एपिसोड देख लो, उससे पहले बाल में चिप वाला एपिसोड देख लो, आप तनवीर अहमद की जो लैंग्वेज है आप उसको देख लो। बाबर आजम 100 गुना बेहतर है विराट कोहली से। क्यों बेहतर है? क्योंकि बाबर आजम कवर ड्राइव अच्छी खेलता है। मतलब यार क्या सीन है, सिर्फ कवर ड्राइव के बेसिस पर हम कंपैरिजन तो नहीं कर सकते ना, दूसरे फैक्टर्स भी हैं, दूसरी चीज़ें भी हैं। वो क्लिप इतना वायरल हो रहा है पाकिस्तान में, बाबर आजम का फैन क्लब शेयर कर रहे हैं, दे आर सेलिब्रेटिंग इट। लेकिन यार देखो बाबर आजम की कवर ड्राइव बहुत खूबसूरत है, कोई शक नहीं है। सब बोलते हैं, आईसीसी ने पोल भी करा रखा है, हमने सब कुछ देखा है, लेकिन रमीज राजा ने पूरी बात ये बोली कि भाई बाबर आजम कवर ड्राइव बहुत खूबसूरत खेलते हैं। अगर पोल कराया जाएगा तो बाबर विराट को पीछे छोड़ देंगे, एक्स विकेटर से पूछा जाएगा तो बाबर विराट को पीछे छोड़ देंगे। लेकिन क्या बाबर विराट को परफॉर्मेंस पे पीछे छोड़ रहे हैं? बाबर आजम की खूबी क्या? बाबर आजम की खूबी ये है कि दुनिया की बेहतरीन कवर ड्राइव खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। विराट कोहली जबरदस्त कवर ड्राइव खेलते हैं, मगर बाबर आजम की अगर आप इस वक्त वोट्स ओपन कर दें सोशल मीडिया पे या आप क्रिकेटर से पूछ लें तो बाबर आजम आगे निकल जाएंगे। नॉट बाय अ लॉट बट बहुत अच्छा खेल, बैलेंस बहुत अच्छा है उनका। कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड। कवर ड्राइव ऐसी मारो कि आपकी कवर ड्राइव की एग्जांपल ना स्कूल बुक में भी पढ़ाई जाए। बेन स्टोक्स एक नाम है, एबी डिविलियर एक नाम है, एमएस धोनी एक नाम है, कोहली एक नाम है, ठीक है ना। ये आपके जिम्बाब्वे जो हैं ये जिम्बाब्वे के खिलाफ थोड़ा बहुत चल के डूब मरना चाहिए। विराट बड़ा प्लेयर है, बिल्कुल। इंडिया दूसरी दफा वर्ल्ड कप में फाइनल जीता है पाकिस्तान से, इनको डूब बनना चाहिए। पाकिस्तान को मैंने कहा जीतता रहना चाहिए। अभी तक अपने करियर में एमसीजी जैसी इनिंग कोई खेली है क्या? बाबर ने एडिलेड में कोई ऐसी इनिंग खेली जैसे विराट कोहली खेले थे? क्या बाबर ने जो नॉकआउट स्टेजेस में है उसमें विराट कोहली की तरह परफॉर्म किया है? क्या बाबर के वर्ल्ड कप्स विराट कोहली की तरह गए? नहीं गए। तो अब जबकि बाबर आजम इस वक्त वो सारे का सारा क्रिज्मा खो चुके हैं जो कि आज से कोई 1-1.5 साल पहले तक एक हाइप क्रिएट हुई थी, और हम में से भी बहुत सारे लोग ये कहते थे कि बाबर आजम जो है तो वो तो कमाल है और ये और वो है, वो किंग है और फलाना है। और तो वो लोग भी अब चुप करके शर्मिंदा होकर चुप करके बैठ गए हैं कि यार इसने तो हमें बहुत ज्यादा निराश किया है, शर्मिंदा किया है, परेशान किया है। अब इस सूरत में वो बंदा कि जिसने बाबर आजम को बाकायदा एक ब्रांड बनाया है, उसको तो बात करनी है ना बाबर आजम के हवाले से। वो ये कहते हैं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का अभी तक कोई रिप्लेसमेंट मौजूद नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में। तो मैं मानता हूं उनकी ये बात, उसकी वजह यह कि इन दोनों ने अपनी कोई रिप्लेसमेंट आने ही नहीं दी। असल मसला ये है ना, यही तो मसला है कि इनकी रिप्लेसमेंट, भाई ये बाहर जाएंगे मैच, टीम में से तो कोई रिप्लेसमेंट आएगी। लोग परफॉर्म कर करके पूरे हो गए, उनको मौका ही नहीं मिला। पिछले 7-8 साल से इन दोनों ने जो है वो आपस में इजारादारी कायम की हुई है टीम के अंदर। भाई ये किसी नए टैलेंट को आने का मौका ही नहीं देते। ये तो जिम्बाब्वे के खिलाफ, नेपाल के खिलाफ मैच में भी किसी यंगस्टर को खेलने का मौका नहीं देते, उसके खिलाफ भी सेंचुरियां बनाते हैं। और फिर इनके जो टट्टू हैं वो सोशल मीडिया पे खड़े होकर कहते हैं देखो आज हमारे बॉब्जी द किंग ने ये कर लिया, बॉब्जी हमारे रिजू ने ये कर लिया। रिजू बॉय कोई कहता है और कोई कहता है कि उसको जी वो डॉन ब्रेडमैन है पाकिस्तान क्रिकेट। विराट कोहली जितना फिट एथलीट नहीं है कोई और। सही। और उन्होंने इंडियन क्रिकेट को यहां से यहां ले गए हैं बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड एंड बॉडी लैंग्वेज। और बिल्कुल जिस तरह से हम कोशिश करते हैं ना कि ये क्रिकेट इस लिहाज से खेली जानी चाहिए, वो उस पैमाने पे पूरा उतरते हैं। तो वो 100% देते हैं।
वो आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं ऑपोजिशन से। वो जितनी बड़ी ऑपोजिशन उतनी बड़ी परफॉर्मेंस देते हैं। ऑस्ट्रेलिया से पंगा लेते हैं, इंग्लैंड से पंगा लेते हैं, पाकिस्तान से नहीं लेते, क्योंकि कल्चरली हम एक जैसे हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये भी पता है उनको कि उनकी बाउंड्री लाइन क्या है। विराट कोहली, बाबर आजम आपको बता देगा कि यार किस में कितना दम है, किस में कितना पोटेंशियल है। आपने अपनी चावल लाजमी मारनी होती है, आपने अपनी बकवास लाजमी करनी होती है। अरे भाई किया क्या है उसने अपनी जिंदगी में यार? कहाँ विराट कोहली, कहाँ बाबर आजम? मैं तो एनालिसिस भी दोनों का कंपैरिजन में करना ही नहीं चाह रहा यार। मैं क्या विराट कोहली की सेंचुरियां करवाऊं, मैच विनिंग इनिंग बताऊं, उसका टेस्ट क्रिकेट में इंपैक्ट बताऊं, 8 बॉल 28 वाली बारी बताऊं, पाकिस्तान के प्रॉपर सजा हुआ बॉलिंग अटैक, उमर गुल, सईद अजमल, शाहिद अफरीदी के खिलाफ जो उसने 180 प्लस रन की बारी खेली थी, वो गिनाऊं मैं विराट कोहली की इतनी सारी चीज़ें जो हमारे टूवर्ड्स वो अच्छा बोलता है। अरे रमीज राजा, बाबर आजम ने खुद बोल दिया, मैं उससे सीखता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं उससे पूछता हूँ, तो तुम क्यों बीच में बकवास कर रहे हो जब एक बंदा ऑलरेडी बोल दिया है? विराट कोहली ने तो नहीं कहा ना मैं बाबर आजम से सीखता हूँ, बाबर आजम ने कहा मैं विराट कोहली से सीखता हूँ ना, तो कौन फिर हुआ? अब वो खुद उसे अपना उस्ताद मान रहे हैं, वो अलग बात है कि विराट कोहली ने उसे ये सेल्फिशनेस नहीं दिखाई, विराट कोहली ने उसे ये जैसी वो डिफेंसिव कप्तानी करते नहीं दिखाई, विराट कोहली ने दोस्ती यारी वाली सिलेक्शन नहीं सिखाई। वो इल्ज़ाम लगाता है विराट कोहली के मैंने उनसे सीखा है ये सब कुछ क्रिकेट जो कुछ भी है, बट असल कहानी तो जो गंद है वो बाबर आजम का अपना है। विराट कोहली तो अग्रेसिव कैप्टन है और उसका ओवरऑल जो सब माहौल है आपको पता ही है विराट कोहली का सारा। बट ये कौन सा खिलाड़ी इस कंपैरिजन में आगे है? तो रमीज राजा से मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि वो काफी लॉजिकल पॉइंट देंगे, भले वो बाबर आजम की अगर साइड भी लें तो कुछ ऐसे पॉइंट्स रखेंगे तो शायद मतलब जो इंडियंस है या कोई भी है वो थोड़ा सा सोचेगा यार आगे आर्गुमेंट करते हुए पहले कि यार बात तो बंदे ने ठीक हो रही है। लेकिन रमीज राजा ने एक अजीब सी बात बोल दी और मैं सोच रही थी यार ये क्या पॉइंट है। अब अगर बाबर आजम की बात करें तो रिकॉर्ड्स वैसे तो बनाते रहते हैं और खुशी भी बहुत होती है। आज बाकी स्टैट्स में जाएंगे तो लंबी डिबेट होगी, लेकिन आई फील कि स्टिल अ प्राउड मोमेंट फॉर बाबर आजम एंड पाकिस्तान कि हमारे पास एक ऐसा प्लेयर है जो वर्ल्ड में इस टाइम पे बैटिंग में पाकिस्तान के बहुत कम बैटर्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड में अपना नाम बैटिंग की वजह से बनाया, वरना हमारी ज़्यादातर जो हम मशहूर हैं वो बॉलर्स की वजह से ज़्यादा होते हैं। जो टॉप रमीज राजा का ये बयान उनका जाती राय है, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि उनकी राय है तो इसलिए ये दुरुस्त है। वो हर बंदे की चॉइस होती है ना, हर बंदे की अपनी ख्वाहिश होती है, हर बंदे की अपनी एक चॉइस होती है। वो तो मतलब दीवाने हैं वैसे ही बाबर आजम के। आपको पता है उन्होंने कहा कि बाबर आजम अगर मुझे मतलब वो कहते हैं ना शादी वाला उन्होंने बयान दिया था कि मैं बाबर आजम से शादी करता, तो वो तो मोहब्बत में मुब्तला है। ही इज इन लव विद बाबर। और मैं समझता हूँ कि बाबर को बेसिकली जो प्रमोट किया है ना स्टार्ट से ही रमीज राजा ने बहुत प्रमोट किया है। और वो आपको पता है मैक्सिमम क्रिकेट पाकिस्तान में होती थी। पाकिस्तान की जो क्रिकेट थी वो आपको पता है कि वो नॉर्मली ज्यादातर वो खेली जा रही थी यूएई में, और वहां पर वो कमेंट्री किया करते थे। और कमेंट्री में और फिर मुझे याद है कि प्रेजेंटेशन सेरेमनीज जब वो किया करते थे कंडक्ट, तो वो बाबर आजम को खुद कहते थे कि यार तुम्हें पता है कि तुमने क्या कर दिया है, तुम यू नो दैट व्हाट यू हैव डन इट। और उस वक्त बाबर आजम बिल्कुल सीधा सादा एक जिसको आप कहते हैं ना बेचारा, जिसको बात भी करनी नहीं उस वक्त आती थी। बात तो खैर बाबर को भी करनी आती, लेकिन उस वक्त तो बेचारे को बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं होता था। तो अब तो फिर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। बड़ी कॉन्फिडेंस से गलत अंग्रेजी बाबर आजम बोल रहा होता है, तो कॉन्फिडेंस अब आ गया जी, और कॉन्फिडेंस भी आ गया, एटीट्यूड भी आ गया। जो बाबर आजम की और अच्छी बात यह है कि वो लंबा स्कोर करते हैं और खूबसूरत दिखते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत पाकिस्तान के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक जरूर कर देना। आपका एक लाइक हमको YouTube पर जिंदा रखने का काम करता है, ताकि हम आपको इंडिया और पाकिस्तान की हर खबर से रूबरू कराते रहें। धन्यवाद।